कि चिरंजीवी कितने हैं, 7 या 8? देखिए, चिरंजीवी 7 ही हैं और कई लोगों को ऐसा लगता है, आप सही कह रही हैं कि 7 चिरंजीवी नहीं, 8 हैं। तो कोई बोलता है कि 8वें चिरंजीवी मार्कंडेय हैं। मार्कंडेय को चिरंजीवी का वरदान नहीं मिला था, मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान मिला था। चिरंजीवी का मतलब होता है कि आप अमर हैं, आप कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। दीर्घायु का मतलब होता है कि उस समय के हिसाब से जो आम साइज होता था लाइफ का, अब हमारा और कम है, उस समय और ज़्यादा होता था, ऐसी मान्यताएं हैं। तो दीर्घायु मतलब उससे भी लंबा। तो आप देखेंगे कि जब जटायु की बात होती है, जब जामवंत की बात होती है, तो आपको पता चलता है कि वो 2-2 युग जी गए थे। तो इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा कि नहीं 7 नहीं है, 8 है। और 8वां कोई बोलता है मार्कंडेय है, कोई बोलता है काकभूषणी है, कोई बोलते हैं जटायु तो कम बोलते हैं, जामवंत बोलते हैं। ये सबको दीर्घायु का वरदान था। जो 7 चिरंजीवी है उनका नाम है हनुमान जी, परशुराम, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है, अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य, कृपा और कृपी दोनों भाई बहन थे, द्रोणाचार्य से शादी हुई थी कृपी के भाई थे कृपाचार्य, राजा बलि और विभीषण। तो चिरंजीवी 7 ही हैं। ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि कोई बोल दे कि मैं 8वां चिरंजीवी हूँ। बहुत सारे लोग जो है बाबा, मैं ऐसे नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने कहा ना, क्या होता है लोग पूरी आपने जो बात बोली उसके बाद आपकी वीडियोस बहुत वायरल हुई। बहुत सारे लोग मुझसे खुद ये सवाल पूछने लगे कि क्या 8वां चिरंजीवी, ऐसे लोग पूछते हैं जहाँ हम धार्मिक कंटेंट डालते हैं धर्मा लाइफ पर, तो यहाँ ये सवाल आता है। तो लोग मिसगाइड ना हो, लोगों के पास सही नॉलेज होनी चाहिए, और खास तौर पे वो लोग जो हर कोई आजकल सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो ये 8वां चिरंजीवी का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ नहीं है, 7 ही चिरंजीवी हैं। ये जिस 8वें चिरंजीवी ओम शास्त्री और अघोरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा एक काल्पनिक किरदार है। अब अक्षत गुप्ता, तुमको ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? वो इसलिए पड़ी थी क्योंकि चारों युगों को जोड़ने वाला एक ही शख्स है और वो है विष्णु। कि सतयुग में उनके 4 अवतार थे, सेकंड युग आता है त्रेता युग, उसमें 3 अवतार थे, इसीलिए वो त्रेता कहलाता है। तीसरा युग कहलाता है द्वापर। कईयों को लगता है कि द्वा मतलब 2 और त्रे मतलब 3, तो सतयुग के बाद द्वापर आता होगा, फिर त्रेता आता होगा, ऐसा नहीं है। सेकंड है त्रेता, थर्ड है द्वापर, क्योंकि द्वापर में उनके 2 अवतार आए थे और अब कलयुग है। तो ये चारों युगों को जोड़ने वाले विष्णु जी के दशावतार तो हैं, लेकिन ये जो 7 चिरंजीवी हैं जिनके आसपास मेरी कहानी घूम रही है, इन 7 का डायरेक्ट कनेक्शन सबका एक दूसरे के साथ नहीं है। जैसे अश्वत्थामा और कृपाचार्य जुड़े हुए हैं, लेकिन अश्वत्थामा और कृपाचार्य से दूर दूर तक परशुराम नहीं जुड़े हुए। राजा बलि जिनके लिए वामन अवतार लिया था विष्णु जी ने, वो किसी और से नहीं जुड़े हुए हैं। अब आपके पास ये इतने प्यारे 7 मोती हैं, आपको एक धागा तो चाहिए ना पूरी मोतियों को एक माला में पिरोने के लिए। तो इसलिए ओम शास्त्री का किरदार गढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे एक ऐसा किरदार चाहिए था जो बोले कि मैं चारों युग जी चुका हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ 7 चिरंजीवियों को। वो धागा है जो दशावतार को, चारों युगों को और 7 चिरंजीवी को एक कहानी में पिरो के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है।